हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानने वाले हैं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के बारे में कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल होता क्या है, इसका यूज किस कंडीशन में करते हैं और ई डिस्ट्रिक्ट आईडी कैसे लेते हैं। वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो ध्यान देना, जैसे किसी ब्राउजर को ओपन करेंगे तो वहां पे हमको टाइप करना होगा ई डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे हम लोग ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करेंगे तो देखिए यहीं पे इंफॉर्मेशन आ गया ई डिस्ट्रिक्ट डॉट यूपी डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। तो ई डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, सब लोग नोट कर लें, ई डिस्ट्रिक्ट डॉट यूपी डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। क्या लिखा है? ई डिस्ट्रिक्ट डॉट यूपी डॉट गवर्नमेंट डॉट इन जी। अब देखिए यहाँ पे आ गए हम, और यहाँ पे आने के बाद दिख रहा ना सेवा सेवा केंद्र, दिख रहा ना आपको? तो यहाँ पे देखो, जो सीएससी वाले होते हैं वह ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिंग का इस्तेमाल करते हैं। साइट तो यही है, ठीक है। जो सीएससी वाले होते हैं वह ई डिस्ट्रिक्ट या अदर गवर्नमेंटेड अधिकारी जो होते हैं वह ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिंग पे क्लिक करते हैं। और एक आम यूजर जो काम करेगा वह सिटीजन ई साथी पे क्लिक करेगा। ध्यान देना, अगर मान लो मैं सीएससी वाला हूं तो बस यहाँ पे इस साइड पे आऊंगा, क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन कुछ दिखाई देंगे, लॉगिंग टू ई डिस्ट्रिक्ट, सेलेक्ट टाइप। इसमें से क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट डीएसपी एडमिन हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चूज कर लेना। अगर सीएससी सेंटर लिए हो तो सीएससी पे क्लिक करना और यहीं पे यूजर आईडी और पासवर्ड कैप्चर को डाल के सबमिट कर लेंगे। क्लियर है ना? ये आईडी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारे पास कोई आईडी नहीं है। मैं एक आम यूजर हूँ, ठीक है, लेकिन आईडी बनाना चाहता हूँ। इसके लिए हमेशा कहाँ पे आना होगा आपको? सिटीजन लॉगिंग ई साथी। एक आम यूजर को कहाँ आना है? सिटीजन लॉगिंग ई साथी, इसी पे क्लिक करेंगे। तो देखिए इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट इसके लिए भी खुल गया, ई साथी डॉट यूपी डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। क्लिक करना है, तुरंत आ जाओगे। अब देखिए कहा जा रहा ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल ई साथी में आपका स्वागत है। हैसियत प्रमाण पत्र दिख रहा आपको, जाति प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल, दिख रहा है ना? ये सर्विसेज आपको मिल रहे हैं। तो चलो पहले हम लोग आईडी बना ले, तब इन सब का इस्तेमाल करना सीखेंगे। यह बहुत कॉमन सर्विस सेंटर है, जो लोग दुकान किए हैं सीएससी सेंटर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और लिखा गया है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। तो यहाँ से अगर मान लो आप पहले से आईडी बनाए हो तो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के। अगर नहीं बनाए हो तो आपको आईडी बनाना पड़ेगा। तो यहीं पर लिखा गया है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु प्रपत्र। तो पहला है लॉगिंग आईडी, और लॉगिंग आईडी में बताया जा रहा है कि 6 से 8 कैरेक्टर ही मान्य है। मतलब जो आईडी बनाओ कितना मिनिमम कितना होना चाहिए? 6 कैरेक्टर होना चाहिए। मैक्सिमम कितने कैरेक्टर होना चाहिए? 8 कैरेक्टर होना चाहिए। हाँ, इतना डालने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि रियल में इस नाम से बना है कि नहीं बना है, क्योंकि आपके नाम से इस यूपी में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो क्यों सोचोगे हमारे नाम से सेम बन जाए? तो नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। तो चलिए किसी का आईडी बना देते हैं जो अपना डाटा दे। कोई एक बताओ बाबू, मंटू बना दे। अरे कोई एक बोले ना यार, तुम तो बहुत फोन लाए हो, उस पे बस ओटीपी जाएगा। क्या नाम बाबू? सयुद्दीन।
लग रहा है तुम उसमें आईडी मांग रहे हैं, नाम मांग रहे थे, तुम्हें दिन बोल रहे थे, तो उतना तो लेगा नहीं बाबू। कोई एक हमने कैरेक्टर कुछ इधर उधर चेंज करना पड़ेगा, एक किसी का बना रहा, बनाने दो। ठीक है, सै कर दिया। उसका नंबर बता दो कुछ बाबू। सयुद्दीन 7867। तो 448 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार चेक करेंगे, याद कर लेना। SAI 7867। अभी भी मान्य नहीं होगा, चेक करना पड़ेगा किस नाम से बना है कि नहीं बना है। कोई जरूरी नहीं किस नाम से बहुत सारे लोग बना चुके होंगे। चलिए यहीं पे क्लिक करेंगे, उपलब्धता की जांच कर। तो देखो मैसेज आ गया कि यह लॉगिंग आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। अगर जिसका बना होगा उसका क्या लिखेगा, यह आईडी पहले से उपयोग में है। ठीक है, तो ध्यान देना, फिर से आपको दूसरा बनाना पड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आ जाएंगे, आवेदक का नाम। तो आवेदक का नाम, जिनका आईडी बन रहा है उनका नाम लिखेंगे हम। सयुद्दीन, बोले स्पेलिंग। YU। चलो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। ईयर बताइए पहले। 2000। 2005। इसमें मंथ में जनवरी, डे 22। ऐसा चेक कर लेंगे आप लोग। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आवासीय पता। ठीक है, जो भी इनका आवासीय पता है, चलिए उसका पिन कोड, बैठ जाओ। 2743। उसके बाद से जिला सेलेक्ट करेंगे, जिस जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसका मोबाइल नंबर जरूरी है, बताओ बाबू। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, तुम्हारी मर्जी, डाल सकते हो। ठीक है, सुरक्षा कोड दिया है, डालना पड़ेगा। GPA3EG। और यहाँ पे सुरक्षित पे क्लिक करेंगे। तो जैसे सुरक्षित पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, देखो यहाँ पे मैसेज आ गया, पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है, OTP आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया। आया। और यहाँ पे लॉगिंग पे क्लिक करेंगे। लॉगिंग पे जैसे क्लिक करेंगे, फिर से इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। और इस बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, इस बार लॉगिंग करना है। तो यहीं पे मैसेज आया है, पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिंग। और यहाँ पे पूछा जाता है यूजर का नाम। तो यूजर नेम अभी जो मैंने बनाया है, ठीक है, SAIY 7867। और उसके बाद पासवर्ड और OTP। तभी तो पासवर्ड तुमने बनाया नहीं कोई, इसलिए OTP से काम चलेगा। बताओ बाबू। 88 20 30 11 83। उसके बाद से यहाँ पे सुरक्षा को डालेंगे। और इतना करने के बाद से यहाँ पे सबमिट करेंगे। ठीक है, सबमिट करते ही अब हमको परमिशन मिलेगा, पासवर्ड आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूजर नेम क्या आया है, यूजर नेम जो है मैंने दिया तो वही है। OTP एक बार और डालना पड़ेगा फिर से, 88 30 11 83। अब कहा जा रहा है नया पासवर्ड
पासवर्ड दोबारा डालें। मतलब अब पासवर्ड बना सकते हो और जब भी फ्यूचर में इस्तेमाल करना है तो कर सकते हो। तो देखिए बताया जा रहा है नोट में पासवर्ड की न्यूनतम लंबाई कितने अक्षरों का होना चाहिए? 8 अक्षरों का होना चाहिए। इसमें सब होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक, मतलब अल्फा न्यूमेरिक मतलब क्या, नंबर और कैरेक्टर दोनों, नंबर कैरेक्टर दोनों, और स्पेशल कैरेक्टर मतलब एट हैज डॉलर, कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल बताया जा रहा है कि एक कैपिटल है और स्मॉल में है, एट है, कुछ नंबर है, कुछ ऐसा पासवर्ड हमको बनाना है। चलिए नए पासवर्ड पे आते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं। फिर से पासवर्ड दोबारा डालें, सेम वही पासवर्ड डालेंगे। और यहाँ पे पासवर्ड बदले पे क्लिक करेंगे। देखो मैसेज आ गया, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, मतलब अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका, इनका आईडी मिल गया। अब फिर से आएंगे वापस, कहाँ आएंगे? वापस। और वापस आने के बाद से देखो, जैसे जो सीएससी वाले जो आईडी मिल जाता है, वैसे समझ जाओ अब ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से, ई साथी पोर्टल से हमको एक आईडी मिल गया। अब इस आईडी का इस्तेमाल करके हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं, दूसरे किसी का भी और कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोला गया है कि आप एक बार आईडी बना लोगे तो अपना ही भरना, जब निवास जाति के लिए फॉर्म भरना हो दूसरे का नहीं भर सकते हो, ऐसा नहीं बोला गया इस साइट के थ्रू। ठीक है, तो आप आसानी तरीके से दूसरे का भी फॉर्म भर सकते हो। कैसे भरोगे? बहुत सिंपल है, और मैं सीखने का एक तरीका बता दे रहा हूँ। अगर गांव में आपके आस पड़ोस के लोग हैं और लग रहा है कि नहीं इनका नीड है, रिक्वायरमेंट है कि आज आया जात निवास के लिए फॉर्म भरवाने वाले हैं, ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, कह देना तुम दुकान में मत जाओ, मेरा आईडी है, मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि दुकान पे जाओगे तो चार्ज लगेगा। ठीक है, आप कोशिश करना कि उसे चार्ज भी मत लेना, चार्ज बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, 30 रुपया लगेगा। अब कहो सर क्यों? 30 रुपये जो लगे हम अपने पास से लगाएंगे। हाँ लगा देना। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सीखना है, 2-4 लोग जो फॉर्म भर दोगे, जब आ जाएगा तो पैसा लेते रहना। लेकिन अगर मान लो पहले पैसा लिए, पहले गलती कर दी तो जानते हो 2-4 को सुनाएगा। देखिए मतलब पैसा नहीं दे, नहीं सुनाएगा, अरे भरे थे किसी कारण से गलती हो गया था। तो अगर 1 रुपया भी कोई दे देता ना तो हम लोग कर्ज चढ़ जाता हम लोग ऊपर कि नहीं हमने दिया तो क्यों नहीं हुआ। हमने फॉर्म भर देंगे, चेक कर लेंगे, आ जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं आएगा फिर से ट्राई करेंगे। तो ऐसे भर के सीख लेना चाहिए, क्योंकि दुकान तो किए नहीं, हमेशा कस्टमर तुम्हारे पास आ रहे हैं। ठीक है, या अपना भरिए, घर में किसी का भरना भर लीजिए, आस पड़ोस के हैं भर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे आप लोग भरना सीख जाते हो और आसानी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। चार्ज भी बहुत ज्यादा नहीं, 30 रुपया लगेगा, ज्यादा ये नहीं 500 लगेगा। एक फॉर्म गलती हो जाए 500 बर्बाद हुआ हमारा। क्लियर है? चलिए अब हम लॉगिंग करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। गलती कैसे होगा? जब सही सही भरोगे तो। चलो आईडी फिर से वही, पासवर्ड जो हमने बनाया है, क्या आईडी में नंबर भी था? हाँ नंबर भी था, 7867। अब यहाँ पे सुरक्षा कोड, और यहां से करेंगे सबमिट। कैप्चर कोड इनवैलिड, FC8JVH। देखिए इनका आईडी खुल चुका, यहाँ पे लॉगआउट का भी ऑप्शन आ गया और यूजर प्रोफाइल भी आ गया। यह यूजर प्रोफाइल है इनका, नेम सयोदीन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नॉट अप्लीकेबल, एड्रेस दिया है। क्लियर है क्या? यह कंपलसरी नहीं है, उसी समय भर देना चाहिए था। इसमें एडिट का कहीं ऑप्शन नहीं दे रहा, हमेशा देता हर सॉफ्टवेयर में, कहीं एडिट वाला प्रोफाइल नहीं दे रहा है। उतना जल्दी रिक्वायरमेंट नहीं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शनल नहीं दिया है। ठीक है बाबू,
तो यहाँ पे आएंगे, लॉग आउट को भी ऑप्शन दिया है। अब देखो कुछ ऑप्शन दिए गए यहाँ पे और भी जान लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है सेवा शुल्क भुगतान, तभी आईडी बनाया है, कुछ भी नहीं किया। रसीद की प्रतिलिपि कुछ भी नहीं मिलेगा अभी। निस्तारित आवेदन 0 कुल लंबित आवेदन 0। ना हमने कोई आवेदन किया है, ना कोई भुगतान किया है, ना कोई रसीद प्रिंट किया है, ना कोई फार्म हमारा रिजेक्ट हुआ। समझे? तो समय क्या आया है यहाँ पे निस्तारित आवेदन, जो फार्म भर दिए और कंप्लीट रूप से बन चुका है। कितना तुम्हारे आईडी से बना है सब बताएगा। अभी क्या बना है 00, ठीक है, बोला अभी कुछ बनाया नहीं हमने। कुल लंबित आवेदन, मतलब कई बार फार्म भर लेते हैं अपने आईडी से, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। सुने हो ना आप लोग कि जाते के लिए फार्म भरवाए थे, रिजेक्ट हो गए। कई लोग 3-4 बार बनवाते नहीं आ पाता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। चेकिंग में पकड़े गए और आपने आय के लिए रखा है 10,000, 50,000 और आपका है 2 लाख, ठीक है। तो जब तक पैसा लेखपाल को देखो नहीं ना, तब तो करेगा नहीं, आगे बढ़ाएगा नहीं कागज, तो लंबित कर देगा, तुरंत हटा देगा। कोई बात नहीं, हमने कुछ किया नहीं है अभी। यहाँ पे नीचे आएंगे, कुछ निर्देश दिए, निर्देश पढ़ लेना, जो पढ़ाया वही निर्देश दिया है। जब क्लिक करोगे ना तो ये कहाँ कहाँ जाना है, किसके लिए क्या करना है, तो देखो ये बताया जा रहा है कि आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं, अपने लगने वाले समस्त अनिवार्य संलग्नों की सूची, सेवा शुल्क इत्यादि को, ठीक है। यहाँ पे देखो साइट बता रहा है, कहाँ कहाँ जाना सब बता रहा है। तो हम पहले बता चुके हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेवा शुल्क भुगतान सेम वही यहाँ पे ऑप्शन दिया है जो यहाँ पे दिया है, दिख रहा है आपको? जो यहाँ पे दिया है वही ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। चलिए, आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र सेवा, तो देखिए लिखा गया है जाति प्रमाण पत्र हिंदी में और जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी में। अभी हिंदी इंग्लिश दोनों में बन रहा है, पहले केवल हिंदी में बनता था, ठीक है। तो चलिए, मान लो हमको जाति प्रमाण पत्र का क्या करना है, फॉर्म भरना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है या किसी का बनाना है, तो बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस हम लोग के सामने आएगा। यही फॉर्म हमको भरना होता है। तो पूछा जाता है जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। अब सेवा का प्रकार ग्रामीण है या नगरी। अगर ग्रामीण से बिलोंग करते हो तो ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे, अगर नगरी से बिलोंग करते हैं तो नगरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है बाबू। मान लीजिए हम ग्रामीण से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण ले लेते हैं। अब देखो प्रार्थी का नाम हिंदी में और प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में, ऑप्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो कल हमने बताया था हिंदी इंग्लिश लिखना ना, आ जाते हैं, प्रार्थी का नाम लिख देते हिंदी में, क्लिक। और देखो राहुल का बना है पहले से। चलो हम यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से कर देंगे हिंदी और यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। तो टाइप कुछ होंगे या डिलीट करिए, अभी दिखेगा कहीं ना कहीं। सामने आ रहा है ऊपर ना बगल में, किसका बनाना है? रोहन का, तो लिख दिया रोहन, इंटर। आया रोहन। अब अंग्रेजी में लिखना, फिर से उसको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद लिखेंगे रोहन, ठीक है। पिता पति संरक्षक का नाम, इसमें जो भी है आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे नाम दे दिया, तो मान लीजिए इनका क्या नाम है, मोहन। माता का नाम, यह जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, जो जो स्टार लगा वो जरूरी है। चलो डाल देते हैं, तो रीता देवी, ठीक है। नीचे अब अगर कहां से आ गया, तो हम फॉर्म एक बार भरे हैं, तो ये ब्राउजर में पहले से क्या हुआ है, सेव है, नहीं है पता है, रीता देवी नहीं नाम है, ठीक है। क्या नाम है बोलो, नहीं बताएंगे सब। ऊषा देवी, चलिए यहाँ पे वर्तमान पता, तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं, मकान नंबर, मोहल्ला, पोस्ट, ग्राम में एक पद अनिवार्य है, ठीक है। तो मेरे पास पूरा तो पूरा डिटेल भरेंगे। मान लो मकान नंबर पता है, भर दिया, जो भी है 250 है, मतलब सही से पूछ लेना उनका। नहीं पता तो जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी है क्या, ग्राम सभा पता होगा ना,
मोहल्ला पोस्ट वो डाल देना, मान लो इनका पडरौना ही है। जनपद कुशीनगर, तहसील जो भी तहसील है पडरौना इनका। ग्राम सभा, तो यहाँ पे आपको ग्राम सभा सही सेलेक्ट करना होगा। क्या ले लें यहाँ पे, इसमें इतने ग्राम सभा है पडरौना में, देखिए। ठीक है, तो चलो मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वो ले सकते हैं, दिख रहा आपको ना। तो चलो पिपरा बुजुर्ग ले लेते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर दिख रहा है, मोबाइल नंबर डालेंगे किसका, जिसका फॉर्म हम लोग भर रहे हैं, क्योंकि फोन हमारे पास नहीं आएगा, उसके पास जाएगा जिसका फॉर्म हम भर रहे हैं। किसके लिए, वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, चेक करेगा। तो आ जाते हैं, फोन नंबर डाल देते, तब सही डालना। फोन जाएगा ही जाएगा, कब जाएगा, जब कोई दिक्कत होती है तो। अब उसको कोई डाउट नहीं रहता है ना, तो नहीं फोन करता है, बना देता है। थोड़ा बहुत दिक्कत तो फोन करेगा, बाबू फॉर्म भरवाए हो जी, ठीक है, आपने इन्फॉर्मेशन क्यों गलत भरा है, ठीक है, तो आपको बताना होगा, और बता के तब रिजेक्ट करते हैं सर। कहते ये गलत है, कहेगा ये गलत है, रिजेक्ट कर दे रहा हूँ, फिर से फॉर्म भरवाना, तो तुरंत रिजेक्ट होगा, वहां से फिर से फॉर्म भरवाना पड़ेगा। अरे कौन करेगा, तो आपका लेखपाल करेगा, ठीक है ना। ये फॉर्म कहाँ जाएगा, सबसे पहले लखनऊ, लखनऊ से एसडीएम के पास, एसडीएम से तहसीलदार के पास, तहसीलदार से लेखपाल के पास। समझ जाओ, एक हफ्ता इसी में टाइम लगता है। ये डायरेक्टली जब फॉर्म भरेंगे किसी को नहीं जाता है, लखनऊ हेड ऑफिस पे, वहां ट्रांसफर होता है तुरंत एसडीएम को, उसके बाद तुरंत ट्रांसफर होता है तहसीलदार को, और तहसीलदार चेक करके भेजता है कहाँ पे, लेखपाल को, और लेखपाल एकदम सोच समझ के चेक करता है, कुछ गलत पाता है तुरंत फोन करता है, बताता है यह गलत है, इसीलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, तो बन जाएगा, चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा बहुत सारे लोग के साथ होता है, ठीक है। एक बार मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है, एक का फॉर्म भरे थे, और किसी कारण थोड़ा सा वो उन्होंने बताया नहीं था सही, जाति में गलती करवा दिया था, तो फोन किया था उन्होंने, तो हमको उससे हमसे बात करवाया, तो कह रहा सर ये गलती है, इसीलिए फॉर्म रिजेक्ट कर रहा हूँ। रिजेक्ट किया, फिर से फॉर्म अप्लाई किए, 3 दिन के अंदर आ गया। ठीक है, ध्यान देना। आते हैं, और अगला इंफॉर्मेशन, अस्थाई पता क्या है, तो उपरोक्त के समान जो भी है सब यहाँ पे आ जाएगा। आ गया ना, यहाँ पे फिर से मान लो वही सेम अस्थाई पता है, ठीक है, मान लो वर्तमान पता पूछा जा रहा है, और यहाँ पे अस्थाई पता, तो बताओ क्या बताओगे। हमारा वर्तमान पता भी यही है, और अस्थाई पता भी यही है, ये नहीं 2 दिन के लिए कहीं घूमने गए तो वही एड्रेस भर दो, ठीक है, और अस्थाई पता इसमें अलग भर दो, सेम दोनों रहना चाहिए, ठीक है, अलग करो तो तुम जानना। उसके बाद नीचे आएंगे, यह भरना बहुत जरूरी है, जाति, और अगला है उपजाति। तो जाति में देखो यहाँ पे सेलेक्ट करो, किसमें आते हो, पिछड़ी, अनुसूचित, अनुसूचित जनजात, विमुक्त, ठीक है। तो ज्यादातर लोग, मान लो कुछ लोग आते हैं पिछड़ी में, कुछ लोग अनुसूचित में, और सामान्य लोग तो बनता ही नहीं, बनता जाति प्रमाण पत्र, मिश्रा उसरा जो भी है लोग, पंडित लोग का नहीं बनता है, और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। नीचे आएंगे, और नीचे आने बाद उपजाति पूछा जाता है। उपजाति समझ रहे हो ना आप लोग, जैसे मान लो कई लोग लिखते हैं गुप्ता, इन गुप्ता को उपजाति जानते हो क्या बोलेगा, तेली, समझे। इस हम लोग का कुशवाहा, उसे बोलते कोयरी, क्लियर है ना। प्रजापति कुम्हार, मतलब यह गलती मत भरना। अब तुम सोच रहे हो हम हर जगह फार्म में कुशवाहा भरते हैं, और यहाँ पे कुशवाहा सेलेक्ट करोगे ना तो फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। कुशवाहा को उपजाति बोलते कोयरी, ठीक है। बर्मा लोग लिखते हैं सोनार, तुमको लिखना है सोनार, हाँ, मतलब जो भी है बहुत है जी, तेली बनिया उनिया सब दिया इसमें। अरे यार सेठ होने कई लोग अलग लगाते हैं, गुप्ता में तेली लिखते हैं लोग। चलिए यहाँ पे क्या है, उपजाति, क्लिक करेंगे, देखो बहुत सारे, अरक, अराक, अहीर, यादव लोग यही भर रहेंगे, हाँ, इदरीसी, कच्चेर, कुजड़ा, कडेरे, कतुआ, देखो इतने लोग हैं, तुम कुछ नाम सुने होंगे, ठीक है। दिख रहा ना आपको जी। उसका जानते हो क्या दिक्कत था, हो गया था काची कुशवाहा, ठीक है ना, इसलिए क्या होता, गलत हो गया था। यहाँ पे देखा कोयरी, कोयरी फिर से भरा, फिर से सही आ गया, मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, देखो सब दिया है, देखो तेली, तमौली,
तंतवा, ठीक है, इतने लोग हैं देखो दुनिया में, गिरा ना आपको, सुनार, सैनी, बहुत सारे दिए हैं। चलो क्या नाम लिखा है, तो उनका जात तो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, बस रोहन ही लिखते हैं, मार्कशीट में है। चलो मान लो यह है अहिर, ठीक है, लेकिन उनके हाई स्कूल में बस रोहन ही लिखते हैं, यादव नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे मेंशन नहीं किए थे। यहाँ तो उपजाति बताना पड़ेगा। अब पूछा जा रहा है कि प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या है, और किस कारण बनवा रहे, कोई जरूरी है तभी तो बनवाएंगे जी, क्या लिखेंगे, तो बहुत सारी जरूरी आ सकते हैं, तो लिख दो आवश्यक कार्य हेतु। आप कहोगे सर कैसे लिखे आप, कोई बात नहीं, आप आ जाना, हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, ऐसा दिया नहीं है। हिंदी में मान लो लिखना है तो क्लिक किया और लिखना पड़ेगा आवश्यक, आ रहा ना वहां ऊपर, बोलो, आवश्यक कार्य हेतु, देखो आ गया, बोलो। उसके बाद से क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ, अगर हुआ है तो बताओ, नहीं हुआ तो नहीं। फिर से पूछा जाता है आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया, और बोला हाँ, नहीं किया फिर भी कहेंगे हाँ अभी कर देंगे। राशन कार्ड संख्या परिवार आईडी, अगर राशन कार्ड में आपका नाम है तो नंबर बताइए, नहीं है तो ऑप्शनल छोड़ दीजिए। हाँ 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे, दम जरूरी है, ठीक है। क्या क्या, तो ध्यान देना, यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, अनिवार्य क्या क्या है, फोटो और घोषणा पत्र, ये दोनों जरूरी है, अगर रहेगा तो ही कंप्लीट होगा। अब एक बात यहाँ पे देखो, कई लोग प्रमाणित करवा के लेके आते हैं प्रधान जी से, कई लोग नहीं करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 आईडी कोई लगाना, ठीक है, अगर प्रमाणित करो तो दोनों अच्छा है। तो आईडी क्या क्या, फोटो लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे क्या, फोटो, ठीक है। आप फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, और चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद जो फोटो जहां पे हमारा है वहां पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करके लगा देंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट में हमको स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है, यही सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, साइज बड़ा होगा तो नहीं लेगा, और कर देंगे यहाँ पे क्या, अपलोड। एक दिन में स्कैन करना बताऊंगा कैसे फोटो स्कैन करते हैं, छोटा बड़ा कैसे करते हैं, आज बस समझ जाओ। आओ इतना करने वाले कर देंगे अपलोड, तो अपलोड करेंगे तो नीचे आएंगे, देखो आ गया, फोटो अपलोड हो चुका, देखो दिख रहा है ना, जो जो अपलोड हो गया यहाँ पे दिखेगा, फोटो अपलोड कर दिया। एक और हमको चाहिए, फिर से आ जाएंगे, क्लिक क्या लगाए हो, तो अन्य कर देता हूं, तो अन्य जैसे करूंगा ना तो पूछेगा अन्य में क्या लगाए हो, पासपोर्ट या डीएल क्या लगाए हो, तो मैंने बोला आधार कार्ड, क्या लगाया है जी, आधार कार्ड, बस अन्य में समझ जाएगा आधार कार्ड इन्होंने लगाया है, खोजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3-4 ऑप्शन ही दिए हैं। फिर से चूज पे क्लिक करेंगे, और चूज पे क्लिक करने के बाद से जहां भी इनका आधार होगा उसको क्या करेंगे, यहाँ से लोड कर लेंगे, और लोड करके अपलोड कर देंगे। फॉर एग्जांपल यही आधार है प्रेजेंट टाइम में, और यहाँ पे क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे, देखो आ गया आधार कार्ड और फोटो, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से दर्ज करेंगे। जैसे दर्ज करेंगे इनको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, ये लास्ट स्टेप है, और वो एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, उसी से लोग पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट कैसे करेंगे, चलो होम पेज पे आ जाते हैं, तो देखो यही पे ऑप्शन दिया सेवा शुल्क भुगतान, क्लिक, बस एप्लीकेशन नंबर डालिए और सबमिट कर दीजिए, समझे। और ऐसे सबमिट करेंगे तो एक रिसिप्ट मिल जाएगा, और उसी का स्टेटस हमको चेक करना होगा। अब स्टेटस कैसे चेक करेंगे, तो कोई जरूरी जो फॉर्म भरेगा वही चेक करेगा, नहीं कोई भी चेक कर सकता है। इसके लिए कहाँ आना पड़ेगा आपको, नीचे इसके ऑफिशियल वेबसाइट में, तो देखिए यहीं पे लिखा गया है आवेदन की स्थिति, दिख रहा है आपको, तो बस हम फॉर्म भर दिए, आपको दे दिए प्रिंट करके, अब चेक करते रहना आया कि नहीं आया। तो आवेदन की स्थिति पे क्लिक करेंगे, और हम भी चेक करके बता सकते हैं, हमारे में तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आप एक आम यूजर चेक करना है तो क्लिक करेंगे और अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और यहाँ से सर्च कर लेंगे। किसी का हो तो बताओ, मैं सर्च करके दिखा दो, जाति प्रमाण पत्र आया कोई भी हो नंबर, किसी के पास हो तो फोन में
बन गया ठीक है, तभी हम दिखा सकते हैं। वो बताएगा कि कंप्लीट हो चुका है, लेकिन शो होगा। कोई बता दे जिससे हम बता सके कैसे चेक करते हैं हम लोग। नहीं, इससे नहीं होगा अभी, उसके लिए अलग साइड है। देखो, कोई बता दो एक आवेदन नंबर, जाति प्रमाण पत्र का या आय का या निवास का, तीन में से कोई एक बनाओ। कोई बात नहीं, उसका भी हम रिपोर्ट दिखा देंगे। बोलो 20, 21, रुको रुको, नंबर चेंज कर, हिंदी में काम कर रहा है। मैं बस दिखाऊं कैसे चेक करोगे। 21, 18, 900, ये है ना। चल बोलो 10, 32, 51, 16। यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। कर आवेदन की स्थिति उपलब्ध नहीं है बाबू, बहुत पहले का लग रहा है। हाँ, इस साल का बताओ, 22 का, 23 का, 22 का कोई किसी के पास हो बताओ। ये बहुत पहले का, इसलिए डाटा नहीं है। किसी पर है कि नहीं है बताओ, है तो बता दीजिए।